हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तौफीक अहमद खान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे तरीकों के बारे में जिसे अगर हमने पूरी तरीके से फॉलो कर लिया तो हम अपने फेफड़ों को पूरी तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 10 तरीकों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, फेफड़े हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमें ऑक्सीजन इनहेल करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये बॉडी के कई इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। जरा सोच के देखिए कि जब इंसान को सांस लेने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो उस वक्त उस इंसान की हालत कैसी होती है। और ये कंडीशन उस वक्त पैदा होती है जब हमारे फेफड़े स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड या फिर वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चपेट में आते हैं। फेफड़े ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं जिससे बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलती है। ये बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे बॉडी के अंदर एटमॉस्फेयर का बैलेंस बना रहता है। फेफड़े हार्मफुल सब्सटेंस, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी इन्फेक्शन से बची रहती है। दोस्तों, हमारे फेफड़े बॉडी में ब्लड का पीएच मेंटेन रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे बॉडी की फंक्शनिंग सही ढंग से चलती है। दोस्तों, जब हवा हमारी सांस की नलियों और वोकल कार्ड से गुजरती है तो हम बोल पाते हैं। फेफड़ों की बीमारियां कई कारणों से हो सकती हैं, जिनमें एटमॉस्फेयर, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी कई कारण हो सकते हैं। जैसे स्मोकिंग करना, टोबैको का कंजप्शन, क्योंकि इसमें मौजूद हार्मफुल केमिकल्स फेफड़ों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इससे लंग्स कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइजमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। धूल, धुआं, गाड़ियां और फैक्ट्रियों से निकलने वाले पोल्यूशन फेफड़ों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। लंबे वक्त तक पोल्यूटेड एयर में सांस लेने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों में इन्फेक्शंस हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन जैसे रोग बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण होते हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ये खतरा कुछ ज़्यादा ही रहता है। धूल, जानवरों के बाल, धुआं से एलर्जी होने पर अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये फेफड़ों में सूजन और सांस लेने में कठिनाइयां पैदा करते हैं। बॉडी की इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर फेफड़ों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये HIV, डायबिटीज या ऑटो इम्यून डिजीज से पीड़ित लोगों में ज्यादा देखा गया है। खदानों, फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोग सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस जैसी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। लकड़ी, कोयला या फर्नीचर इंडस्ट्री में काम करने वालों को फेफड़ों की बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। तो सब हम बात कर लेते हैं फेफड़ों को हेल्दी रखने के कुछ प्रिकॉशंस और तरीकों के बारे में। स्मोकिंग से हमें दूर रहना है, क्योंकि स्मोकिंग फेफड़ों को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है और गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। सिगरेट, बीड़ी और दूसरे टोबैको प्रोडक्ट में 7,000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिनमें से कई टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये फेफड़ों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो जहरीले केमिकल्स फेफड़ों तक पहुंचते हैं और वहां की हेल्दी सेल्स और टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं और धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। स्मोकिंग से बलगम और कफ बढ़ता है। सिगरेट के धुएं में मौजूद केमिकल सांस की नलियों में जलन पैदा करते हैं, जिससे ज्यादा बलगम बनता है। ये ब्रोंकाइटिस और कफ वाली खांसी की वजह बन सकता है। स्मोकिंग से फेफड़ों के अंदर मौजूद एल्विलाई को नुकसान होता है, जिससे बॉडी को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे सांस फूलने की दिक्कत पैदा हो जाती है, जिससे एम्फाइजमा कहा जाता है। स्मोकिंग फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण होते हैं। सिगरेट में बेंजोपाइन और नाइट्रोसामाइंस जैसे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट होते हैं, जो फेफड़ों के सेल्स में म्यूटेशन यानी जेनेटिक चेंजिंग कर देते हैं और कैंसर पैदा कर सकते हैं। रिसर्च की माने तो 85% से अधिक फेफड़ों के कैंसर के मामले स्मोकिंग की वजह से होते हैं। स्मोकिंग COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज नाम की एक बीमारी की वजह बनता है, जिसमें फेफड़ों की हवा की नालियां, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, वो सिकुड़ जाती है। इससे खांसी, बलगम, सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों में जलन होती है। जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो स्मोकिंग से फेफड़ों की सफाई करने वाली सीलिया डैमेज हो जाती है। सीलिया फेफड़ों से गंदगी और बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करती है,
जब ये खराब होती है तो इन्फेक्शन जैसे निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले विटामिन्स, मिनरल्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। फेफड़ों की काम करने की ताकत कम होने से बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती। इससे दिल की बीमारियां, थकान और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए फ्रेश हवा में सांस लें, पोल्यूटेड हवा से बचने के लिए मास्क पहनें, खासकर जब बाहर का माहौल कंटामिनेटेड या धूल, धुआं या गर्दा गुबार से भरा हो। घर में ईयर प्यूरीफायर या पौधे जैसे स्नैक प्लांट्स, एलोवेरा लगाएं जो हवा को साफ करते हैं। जहां तक मुमकिन हो नेचुरल हरे भरे एटमॉस्फेयर में टहलें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लें, ये फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग करना, ये ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर फेफड़ों को मजबूत करता है। प्राणायाम और योग करें जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो फेफड़ों को साफ और मजबूत करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट लें, हरी साग सब्जियां, गाजर, शकरकंद, टमाटर, बेरीज फेफड़ों की सूजन को कम करते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई जैसे संतरा, नींबू, आंवला और बादाम फेफड़ों की हिफाजत करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, अखरोट, अलसी के बीज और फिश फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। हल्दी और अदरक का इस्तेमाल करें, इसमें सूजन कम करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो फेफड़ों को हेल्दी रखते हैं। पानी फेफड़ों से बलगम और टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने की आदत डालें। सांस लेने की अच्छे तरीकों को अपनाएं, गहरी सांस लेने और छोड़ने की एक्सरसाइज करें। सीधा बैठें और झुकने से बचें ताकि फेफड़ों को पूरी तरीके से फैलने की जगह मिले। धूल, धुआं, गर्दा, गुबार और केमिकल्स और पेस्टिसाइड से बचें। कीटनाशकों, पेंट और केमिकल्स वाली चीज़ों से दूर रहें क्योंकि वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें, हाइजीन को मेंटेन करने की कोशिश करें, खाने से पहले साबुन से अच्छी तरीके से हाथों को साफ करें। फ्लू, निमोनिया और टीबी जैसी बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन करवाएं। ज़्यादा ठंड या धूल वाली जगहों पर मास्क पहनें ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। अच्छी नींद लें और स्ट्रेस को कम करें। 7-8 घंटे गहरी नींद फेफड़ों की फंक्शनिंग को बनाए रखने में मदद करती है। स्ट्रेस कम करने वाले ध्यान, मेडिटेशंस और योग करें क्योंकि मेंटल स्ट्रेस भी सांस की समस्याओं को बढ़ा सकता है। अगर आपको लगातार खांसी, सांस फूलना, सीने में दर्द या थकान महसूस हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। फेफड़ों की समय-समय पर जांच जरूर करवाते रहें, खासकर जब आप किसी अनहाइजेनिक माहौल में रहते हैं या स्मोकिंग करते हैं। फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए स्मोकिंग छोड़ना, फ्रेश हवा में सांस लेना, एक्सरसाइज करना और हेल्दी डाइट अपनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन उपायों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करेंगे, तो आपके फेफड़े लंबे समय तक मजबूत और हेल्दी बने रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए ताकि फिट रहे आपकी हेल्थ एंड लाइफ।